नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वापस आ चुके हैं सऊदी अरेबिया से। इनकी विजिट थी सऊदी अरेबिया में, मोहम्मद बिन सलमान से मिलना था, मगर पीएम मोदी ने अपनी विजिट कट शॉर्ट कर दी है क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के जो डिटेल्स हैं, पूरा देश इससे गुस्से में है। पूरा देश कह रहा है कि हमें रिस्पॉन्ड करना होगा, वी मस्ट रिएक्ट। और आपने एक बात नोट करी होगी, पीएम मोदी जब सऊदी अरेबिया से भारत वापस लौट रहे थे तब पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज नहीं किया गया। पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड करके पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे हैं। और रीजन आप समझ सकते हैं, यहां पर जो वीडियो सामने आई हैं, जो डिटेल सामने आए हैं कि आतंकवादियों ने कई लोगों को, कई निहत्थे टूरिस्ट को जो मारा है कश्मीर के पहलगाम में, वहां पर जो कुछ सर्वाइविंग लोग थे, स्पेशली वुमेन, उनको ओपनली बोला गया, गो टेल मोदी, जाओ मोदी को बचाओ। और इस पर्टिकुलर कपल की जो स्टोरी है ये सबसे ज्यादा डरावनी है। ये एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है मंजुनाथ राव, इनकी पत्नी पल्लवी और इनका बेटा। रिसेंटली इनके बेटे ने आईआईपीयू के एग्जाम में 97 स्कोर किया, तो ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए कर्नाटका से गए थे कश्मीर में। और कश्मीर पहुंचकर इन दोनों ने ये वीडियो रिकॉर्ड करी, ये देखिए। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। नाउ पीसफुली ये कश्मीर का टूरिज्म एंजॉय कर रहे थे। पहलगाम में ये गए। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन आतंकवादी हमला हुआ। नाउ आतंकवादियों ने, देखिए उनके मानसिकता देखिए कितनी जरा खराब है। उन्होंने जो हस्बैंड है यहाँ पे, इसको मार दिया। जो पत्नी थी इनकी, वो आतंकवादियों को कह रही थी कि मुझे भी मार दो, मगर आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, तुम मोदी को जाकर बताओगी कि ये सब हमने किया है। क्लियरली जो ये आतंकवादी थे ना, इनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग के साथ भेजा गया है कि किस तरीके से निहत्थे टूरिस्ट को मारना है, क्या मैसेज सेंड करना है। और जो भी इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है, वो चाहता है कि इंडिया रिएक्ट करे, इंडिया एक बार को मिलिटरीली पाकिस्तान के साथ उलझ जाए। और ये बात मैं आपको प्रीवियस कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान के एक्शंस आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, क्लियरली पाकिस्तान चाहता है एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाए। अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं पाकिस्तान को डर नहीं लगता, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, नहीं, ये लोग मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास भी हैं, तो भारत न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा नहीं। स्मॉल स्केल वॉर अगर होती भी है, कुछ दिनों तक चलेगी, उसके बाद भारत सरकार भी यहां पर थम जाएगी। इसी बीच होगा क्या कि पाकिस्तान की मिलिट्री को एक मौका मिल जाएगा अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने का। इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पहलगाम अटैक ये दिखाता है कि पाकिस्तान डेस्परेट है। इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओन फीलिंग्स। ये डेस्परेटली चाहते हैं कि इंडियन मिलिट्री पब्लिक प्रेशर के अंडर कुछ ना कुछ एक एक्शन ले। और इसलिए स्पेसिफिकली आप देखोगे, इन आतंकवादियों ने ना, जो सर्वाइवर्स हैं उनके मुंह पे बोला है, टेल दिस टू मोदी। ये बात ऑब्वियसली मीडिया तक पहुंचेगी और उसके बाद देश की एक बड़ी मेजोरिटी डिमांड करेगी पीएम मोदी से कि अब तो देखो, कुछ भी हो देखा जाएगा, पाकिस्तान को बस अटैक करो, जवाब दो। और इस वक्त अगर मान लो कि इंडियन मिलिट्री सडनली कुछ करने की कोशिश करती है, क्या ये एक वाइज मूव होगा? क्योंकि पाकिस्तान के आप अगर एसेट्स देखो, मिलिट्री एसेट्स, जो भी सैटेलाइट डेटा है उसको आप ऑब्जर्व करोगे, पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स, अपने एयरक्राफ्ट्स ये डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बेसिस में। तो ये लोग अपनी तरफ से तैयार होकर बैठ गए हैं कि अगर मान लो भारतीय एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी कुछ करती है तो उसका ये जल्दी से एक रिटेलिएशन दे पाए। और आप अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिएक्शन देखो, वैसे मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में क्या कह रहे हैं, ट्रंप ने क्या कहा है, कियर स्टारमर, बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वहां पर कौन कौन से लीडर्स भारत के साथ खड़े हैं और कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक भारत के समर्थन में कुछ बोला नहीं है ना। पाकिस्तान की आप अगर स्टेटमेंट देखोगे तो ये पहले कह रहे हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। आगे ये लोग भारत पे आरोप लगा देते हैं कि इन लोगों के हिसाब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडिया आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है इन बलूचिस्तान। ये जो स्टेटमेंट है इनके रक्षा मंत्री की, ये आप सुन सकते हैं। तो हमारे पास तो एविडेंसेस हैं, रोज़ाना एविडेंसेस हैं जो हम देते हैं। एक नहीं, कई एविडेंसेस दे चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर हिंदुस्तान की मुदाखलत जो है, ये सरपरस्ती है। चाहे वो अफ़गानिस्तान में बैठ के कर रहे हैं या कहीं और बैठ के कर रहे हैं।
लेकिन इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, इसकी जो हिंदुस्तान की सरपरस्ती है पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी खलफशार हो रहा है। तो इवन दो इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज से आप देखोगे ये स्टेटमेंट जारी हैं कि 5 से 6 पाकिस्तानी आतंकवादी जो थे इन्होंने अटैक किया है टूरिस्ट को। ये पालगम में आए थे कुछ दिन पहले। अगेन मैं इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से वीडियोस बना रहा हूं कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है पीओके से। ये लोग कोशिश कर रहे हैं इंडियंस पे अटैक करने की। और अगेन मुझे भी मानना पड़ेगा कि इस टाइप का कायरतापूर्ण अटैक पाकिस्तान करेगा। नो वन रियली एक्सपेक्टेड दैट कि निहत्थे टूरिस्ट को इस तरीके से मारना और कई सर्वाइवर्स को छोड़ देना। दिस इज ईवल। जो जिस टाइप का ये अटैक है, लिटरली इंग्लिश में वर्ड होता है ईवल, ये उस श्रेणी में आता है। बट पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर ओपनली कह रही है कि जो भी यहाँ पे हुआ है, ये देखिए बगावतें हो रही है इंडिया में, सब कुछ इंटरनल है, हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये काफी एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। और अब भारत के सामने चैलेंज ये होगा कि हम पाकिस्तान का रिप्लाई कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान तो ओपनली इंडिया के सामने चैलेंज फेंक रहा है कि हिंदूज को सिंगल आउट करके अटैक किया गया है। विक्टिम से उनकी जो आइडेंटिटी है ये पूछी गई, कंफर्म किया गया कि वो हिंदूज है, फिर इनको मारा गया। कई सर्वाइवर्स ने ये भी कहा है कि कई जो लोग हैं उनकी पहले पैंट उतारी गई, चेक किया गया, फिर उसके बाद गोली मारी है। जो अकाउंट्स है सर्वाइवर्स के, ये डीपली ट्रबलिंग है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भारत यहां पर रिप्लाई पाकिस्तान को कैसे कर सकता है, क्योंकि अगर हम मिलिटरीली उलझ जाते हैं पाकिस्तान से तो क्या ये बेसिकली हम पाकिस्तानी आर्मी की जो गेम है उसमें ही प्ले कर रहे होंगे सीधा डायरेक्टली, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ जाएगा नहीं ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडिया के लिए जैसे मैंने आपको बताया है, ये यूएस चाइना की जो ये टैरिफ वॉर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए विदेशी निवेश अट्रैक्ट करने की, मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट करने की। ऐसे टाइम में अगर हम पाकिस्तान के साथ उलझ जाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे कि अच्छा इंडिया के साथ तो हमेशा ये रिस्क रहेगा, कभी भी पाकिस्तान के साथ इनकी एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। मैं ऑलरेडी देख रहा हूं कि द इकोनॉमिस्ट और वेरियस और मेजर वेस्टर्न आउटलेट्स ये ओपनली आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं जहां पर ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान लग रहा है कि आपस में लड़ पड़ेंगे कश्मीर के इशू को लेकर। जो ये आतंकवादी हमला हुआ है रिसेंटली, ये वर्स्ट है सिंस 2019। एक्चुअली मुझे यहां पर यही बोलना पड़ेगा, ये लोग खुलकर इसको आतंकवादी हमला बोलते भी नहीं है। आप देखोगे काफी जगह यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि ये अटैक है, एक मिलिटेंट वायलेंस हुआ है यहाँ पर, जबकि सेम टाइप का अटैक अगर इजराइल पर हो तो डायरेक्टली ये लोग कहते हैं ये टेररिस्ट अटैक है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि देखो इजराइल तो अटैक कर देता है, हम अटैक नहीं कर रहे थे, देखो इजराइल के सामने जो कंट्री है ये फार वीकर है कंपेयर टू इंडियाज एनिमी। तो यहाँ पर देखो जो भी एक्शन हम लेते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, हमको सोचकर इवैल्यूएट करके करना पड़ेगा कि क्या हमें एक गेम में फंसाया तो नहीं जा रहा है, जियोपॉलिटिकल गेम में हमें फंसाया तो नहीं जा रहा। क्या लार्जर पावर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्या ये भारत को उलझाना तो नहीं चाहती ताकि इंडिया प्रोग्रेस ना कर पाए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना की इंटेलिजेंस या फिर चाइना के एक ग्रैंड प्लान में ये हो कि कभी अगर मान लो यूएस और चाइना की बड़ी एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसका बेनिफिट इंडिया को हो सकता है, उसी वक्त पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी है इनसे अटैक करवाओ इंडिया पर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन सबको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी और एक ऐसा अटैक करवाओ कि इंडियन गवर्नमेंट रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए। यहाँ पे इस अटैक में साफ साफ लग रहा है कि एक ट्रैप सेटअप कर रखा है भारत के लिए। तो इसलिए मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करिए, लेट देम हैंडल इट। आई थिंक इसमें हमको वेट करके प्रॉपरली चीजों को इवैल्यूएट करके ही एक्शन लेना होगा। और सबसे पहले तो आई थिंक वी नीड टू एंश्योर कि कश्मीर में इस टाइप का अटैक टूरिस्ट पर फिर से कभी ना हो। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।